हेलो नमस्कार, मैं इंद्रजीत नारायण सिंह। सुनिए, बुजुर्गों में अल्जाइमर और डिमेंशिया की बीमारी बढ़ रही है। चीन में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। 2050 तक यहाँ 50 करोड़ लोग 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हो जाएंगे। अब चीन के बुजुर्गों के सामने एक चुनौती पनपी है, यह अल्जाइमर का खतरा। दरअसल चीन में 1 करोड़ लोगों को यह बीमारी है। वहाँ 5 करोड़ से ज़्यादा चीनी लोगों को दिमागी समझ से जुड़ी बीमारी है। 90 वर्षीय जियांग चीन के वांगो प्रांत में रहते उन्होंने 2 बार कैंसर को मात दी। वही बताते हैं, पिछले साल जब मुझे कैंसर हुआ तब डॉक्टरों ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 18 महीने का समय बचा है। वो अलग बात है, और इस बात को भी 16 साल पूरे हो चुके हैं। जियांग के स्वस्थ रहने के पीछे 2 चीज़ें थी, नो एक्सरसाइज एंड नो स्मोकिंग। लेकिन अब जियांग के सामने एक नया डर अल्जाइमर का खतरा है। जियांग आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति को यह बीमारी होती है वह अपने परिवार, दोस्तों सभी को भूल जाता है। अंत में थक हार कर अकेले रहने लग जाता है। आजकल मुझे भी भूलने की आदत या समस्या होने लगी है। हर रोज़ अल्जाइमर का डर लगा रहता है। हालांकि जियांग के लिए समस्याएं कम हैं, क्योंकि वांगो चीन के सबसे अमीर शहरों में एक है और जियांग के होम टाउन गोंगसू में डिमेंशिया के लिए बेहतर उपचार उपलब्ध है। उन्होंने यहाँ सरकार भी डिमेंशिया के चेकअप के उपचार के लिए सक्रिय है। अकेले गोंगसू में 16,000 डिमेंशिया के मरीज है। यहाँ की औसत आयु 83 वर्ष है। चीन की राष्ट्रीय औसत उम्र ज़्यादा है, लेकिन गोंगसू यही मापने में एक अपवाद है, क्योंकि चीन अन्य शहरों में दिमाग से जुड़ी बीमारियों के लिए बेहतर इलाज की सुविधाएं नहीं हैं। गोंगसू में जो रेजिडेंशियल केयर सेंटर, वो एक मरीज़ पर 5,000 युआन चार्ज करते हैं। लेकिन सरकारी पेंशन स्कीम के अनुसार चीन में रिटायर्ड कर्मचारियों को सबसे अधिक 3,600 युआन की राशि मिलती है। वहाँ श्रमिकों और किसानों को भी सिर्फ 200 युआन तक पेंशन दी जाती है। इसी वजह से कई बुजुर्ग रेजिडेंशियल केयर सर्विस के बाहर हो जाते हैं। चीन की लाइफस्टाइल भी डिमेंशिया के लिए जिम्मेदार है। जैसे बीमारियों की दावत देती है, चीन के आधे वयस्क धूम्रपान करते हैं। हाई बीपी, डिप्रेशन और डायबिटीज़ सहित कई बीमारियां आम हैं। वे सभी डिमेंशिया के लक्षण हैं। मरीजों के लिए बीमा कवरेज खराब है। मौजूदा बीमा कवरेज अमूमन डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसे बीमारियों को नहीं जोड़ते। डिमेंशिया का पता लगाने वाले ब्रेन इमेजिंग स्कीम मंगे हैं। इस जानकारी में अमेरिका और जापान के बाद चीन
तीसरा देश बन गया है जिसमें अल्जाइमर के नए इलाज लोकेन मैन की मंजूरी दी है, लेकिन इसके इलाज में सालाना $28,000 खर्च आता है। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी आपने सुना चीन में बुजुर्गों को अल्जाइमर और डिमेंशिया की बीमारी बढ़ रही है।